हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी, फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। मैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा बैचलर कोर्सेज़ के लिए आपको डिफरेंट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको वीडियोज़ यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मेरे को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर पचौरी MLT ऑफिशियल के नाम से आपको 1000 से मोर स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम आईडी जो आपको दी है उस पर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप प्रोफाइल पर भी आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6375524388। देखिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं राम पचौरी आप सभी का स्वागत करता हूं पचौरी MLT की यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे को हिस्टोपैथोलॉजी के एक रूटीन स्टेनिंग को देखना है, वो है हेमेटोक्सिलिन और इओसिन स्टेन। ठीक है, क्या नाम है? हेमेटोक्सिलिन एंड इओसिन स्टेन। ठीक है, बेसिकली जब भी हम हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर वर्किंग करते हैं तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि बायोप्सी जो आपके कैंसर डायग्नोसिस के लिए की जाती है, उनके टिश्यूज को आप माइक्रोस्कोप में देखने के लिए क्या करना होता है कि जब हम टिश्यू को स्लाइड पे लेते हैं तो स्लाइड पर लेने के बाद हमारे को जो है माइक्रोस्कोप में देखने के लिए टिश्यू हमारे को डायरेक्टली माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगा। हमारे को क्या करना पड़ेगा, पहले उसको एक डाई के द्वारा कलर करना पड़ेगा ताकि हम उसको अच्छे से माइक्रोस्कोप में देख पाए। ठीक है, 100x के अंदर जब माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो उससे पहले हमारे को क्या जरूरत है कि उसको पहले स्टेन किया जाए। स्टेन किया जाए मतलब उसको कलर दिया जाए। ठीक है, ताकि आपको न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो वो अलग अलग कलर से हम उसको देख पाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लेबोरेटरी के अंदर जो स्टेनिंग यूज करते हैं वो है हेमेटोक्सिलिन एंड इओसिन स्टेन। ठीक है, ऐसे ही मल्टीपल टाइप के स्टेन है जो आप अलग अलग टिश्यूज को जो है स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने लास्ट वीडियोस के अंदर मेसन ट्राइकोम स्टेन देखा जो आपके कोलेजन फाइबर के लिए होता है, अपने आयरन के लिए पल्स पर्शियन ब्लू स्टेन देखा। ऐसे अलग अलग स्टेनिंग हमने देखे। ऐसे ही आज हमारे को एक रूटीन स्टेनिंग के बारे में पढ़ना है, हेमेटोक्सिलिन एंड इओसिन स्टेन। तो आज इस वीडियो में पहले अपन हेमेटोक्सिलिन का प्रिपरेशन और हेमेटोक्सिलिन हमारे को कहां से मिलता है वो चीज हम देखते हैं। उसके बाद अपन फर्दर जो है इओसिन के बारे में देखेंगे। ठीक है, और इसके स्टेनिंग प्रोसीजर को भी समझेंगे। देखिए सबसे पहले देखें कि हेमेटोक्सिलिन जो है वो बेसिकली एक्सट्रैक्ट होता है आपके एक ट्री हेमेटोजाइलम कैम्पेचिनम नाम का जो ट्री है उसके हार्टवुड से हमारे को ये हेमेटोक्सिलिन मिलता है। ठीक है, यानी कि जो डाई है हमारा हेमेटोक्सिलिन है वो किससे मिल रहा है? हेमेटोजाइलम कैम्पेचिनम के हार्टवुड से। ये जो है ऑक्सीडेशन के बाद क्या करता है? हेमेटिन का फॉर्मेशन करता है। जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या करेगा? हेमेटिन बनाएगा। और हेमेटिन एक तरीके का कंपाउंड होता है जो कि क्या है? एक स्ट्रांगली कलर्ड कॉम्प्लेक्स है। एक मेटल आयन आयरन या एल्यूमिनियम के साथ ये क्या कर रहा है? कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, तो हेमेटिन क्या है? एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स है जो कि आयरन और एल्यूमिनियम मेटल आयन के साथ क्या करता है? जुड़ जाता है। ठीक है, और मेटल हेमेटिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये लिख रखा है मेटल हेमेटिन कॉम्प्लेक्स जो आपका बनेगा वो क्या है? मेटल हेमेटिन कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूक्लियर को स्टेन करने के काम आता है। जो हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस है उसको स्टेन करने के लिए मेटल हेमेटिन कॉम्प्लेक्स जो है यूज होता है। अब ये मेटल हेमेटिन कॉम्प्लेक्स जो है वो जनरली क्या होता है कि आपके जो टिश्यू है वो एनाइनिक है, तो ये डायरेक्टली जो है टिश्यू से नहीं जुड़ सकता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मॉर्डेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसके द्वारा ये टिश्यू से जुड़ सके। और जैसे आपका जो है एलम जो है वो एक तरीके का मॉर्डेंट है जो अपन यूज करते हैं जिसके द्वारा हमारा ये जो है टिश्यू के साथ बाइंड हो सकता है। क्योंकि जब एनायनिक ही है तो उसमें जो है कोई आयन ही नहीं है तो वो जुड़ेगा कैसे? तो इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं कि इसमें एलम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि क्या है? आपके एक मॉर्डेंट की तरह काम करेगा और टिश्यू के साथ बाइंड करने में हेल्प करेगा। अब देखिए अपन को हेमेटोक्सिलिन जो है उससे हेमेटिन बनाने के कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, मतलब अपन के डिफरेंट टाइप के हेमेटोक्सिलिन बनते हैं। तो आपके ये जो हेमेटिन का फॉर्मेशन जो हेमेटोक्सिलिन से हो रहा है वो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है नेचुरल मेथड यानी कि आपका नेचुरल ऑक्सीडेशन का मेथड, और एक होता है आपका केमिकल मेथड। जिसमें अपन देखें कि नेचुरल ऑक्सीडेशन का जो मेथड है उसके अंदर क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और एयर की प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ऑक्सीडाइज होने के अंदर जो है क्या होगा? ये हेमेटिन बना लेगा और ये जो है न्यूक्लियाई को स्टेन करेगा।
इसके अंदर जो है ये क्या प्रोसेस कहलाता है, इसको आप राइपनिंग के नाम से जानते हैं। राइपनिंग मतलब, जैसे राइपनिंग जनरली इसका हिंदी मतलब होता है पकाना, तो जो हेमाटोक्सिलिन स्टेन है उसको राइपन करने के लिए या राइपनिंग करने के लिए क्या है, आपको जो है कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम चाहिए, क्योंकि नेचुरल हो रहा है तो इसमें हम कोई एक्सटर्नली फैक्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो करीब करीब 3 से 4 महीने का टाइम जो है वो हमारे को देना पड़ता है, तब जाके उसकी राइपनिंग हो पाती है। और ये एक बार प्रिपेयर कर लिया तो ये लॉन्ग टाइम तक चल सकता है, आप उसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर अपन देखें कि केमिकल ऑक्सीडेशन में हम सोडियम आयोडेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा क्या होगा, हमारा जो है केमिकल राइपनिंग हो पाएगी। ठीक है, केमिकल ऑक्सीडेशन के जरिए हम हेमाटोक्सिलिन का राइपनिंग कर रहे हैं। तो ये जो है एक रैपिड प्रोसेस है, इसको आप जब भी लेबोरेटरी में यूज करना चाहें आप उस सोडियम आयोडेट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये रैपिड प्रोसेस है तो जो भी काम जल्दी से होते हैं वो लंबे टाइम तक नहीं रह पाते, इसीलिए ये क्या है, आपके शॉर्ट सेल्फ लाइफ रखता है, यानी कि आप इसको बनाने के बाद रख नहीं सकते, उसको जो है आपको स्टोर करके नहीं रखना है, जब भी जरूरत पड़े आप उसको बना लें। ठीक है, अब हमारे को देखना है कि ये जो एग्जाम्पल है आपको दे रखे कि नेचुरल ऑक्सीडेशन में एक तो इचलिच और आपका एक डेलाफील्ड हेमाटोक्सिलिन, ये जो है आपके नेचुरल ऑक्सीडेशन से बनने वाले हेमाटोक्सिलिन है। वहीं पर अगर हम देखें कि केमिकल ऑक्सीडेशन से जो बनते हैं उनका एग्जांपल है आपका हैरिस और मेयर्स हेमाटोक्सिलिन। तो आपके बेसिकली लेबोरेटरी के अंदर केमिकल ऑक्सीडेशन से बनने वाले हेमाटोक्सिलिन यूज किए जाते हैं, क्योंकि हमारे को टाइम ज्यादा देना पड़ेगा अगर नेचुरल ऑक्सीडेशन कराना है, तो इसीलिए हम बहुत कम इसको यूज करते हैं। मेनली अपने को हैरिस हेमाटोक्सिलिन और मेयर हेमाटोक्सिलिन यूज की जाती है। ये अदर स्पेशल स्टेनिंग के अंदर भी कॉम्पोजिशन में यूज होती है, और रूटीनली हेमाटोक्सिलिन और ईओसिन स्टेन का तो पार्ट है। हम देखते हैं कि इसके अंदर हेमाटोक्सिलिन में हैरिस और मेयर्स हेमाटोक्सिलिन जो है उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, आइए देखते हैं। इसके जो हैरिस हेमाटोक्सिलिन और मेयर्स हेमाटोक्सिलिन कैसे बनता है वो अगर हम देखें तो हैरिस हेमाटोक्सिलिन में आपको क्या क्या यूज करना है, हेमाटोक्सिलिन 5 ग्राम, इथाइल अल्कोहल 50 ml, पोटेशियम और अमोनियम एलम जो है 100 ग्राम, डिस्टिल वाटर 950 ml, मर्क्यूरिक ऑक्साइड आपका 2.5 ग्राम और ग्लाइसिल एसिटिक एसिड 40 ml। ये हमारे को करना है। अब कैसे बनाएंगे आप कि पहले आप हेमाटोक्सिलिन सॉल्यूशन को आप क्या करोगे, इथाइल अल्कोहल के अंदर मिक्स कर लोगे। इसके अलावा पोटेशियम और अमोनियम एलम को आप हीट के जरिए क्या करोगे, वाटर के अंदर डिसॉल्व करना स्टार्ट करोगे। अब जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए देन उसके बाद आप उसको हीट से हटाएंगे, और देन उसके बाद ये जो दो मिक्सचर आपके बने, पहला हेमाटोक्सिलिन का अल्कोहल के साथ में और दूसरा एलम का वाटर के साथ में, इन दोनों को आप क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, उसको जो है हीट करना है, और बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करने के बाद आप क्या करोगे कि इसको जो है हीट से हटाओगे, और उसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो ये है इसको आप उसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और ऐड करने के बाद हमारे को क्या करना होता है कि इसको जो है थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पर्पल कलर का आपको देखने को मिलेगा, पर्पल ब्लू कलर का हो जाएगा। देन इसके बाद आप उसको क्या करोगे, कॉटन से जो है मतलब उस फ्लास्क को क्या कर दोगे, ढक दोगे, मतलब कवर कर दोगे। और देन उसके बाद जब आपको वो ठंडा हो जाए तो उसमें ग्लाइसिल एसिटिक एसिड मिला करके आप उसे जो है स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड है आपका हैरिस हेमाटोक्सिलिन का। वहीं पर अपन मेयर्स हेमाटोक्सिलिन देखें तो इसमें क्या क्या चाहिए, पोटेशियम और अमोनियम एलम 50 ग्राम, इसके अलावा हेमाटोक्सिलिन 1 ग्राम, सोडियम आयोडेट आपका 0.2 ग्राम, इसके अलावा सिट्रिक एसिड 1 ग्राम, क्लोरल हाइड्रेट आपका 50 ग्राम और डिस्टिल वाटर आपका 1 लीटर। इनमें क्या करना है, हमारे को 750 ml डिस्टिल वाटर के अंदर आपको ये सारे सॉल्यूशंस इनको आपको ऐड कर लेना है, और उसके बाद जो है आप उसको अच्छे से मिक्स करके और इसका जो फाइनल वॉल्यूम है आप उसको 1 लीटर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे उसमें डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद। ठीक है, तो ये आपका मेथड आपका क्या हो जाएगा, मेयर्स हेमाटोक्सिलिन का हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव स्टेनिंग को अगर हम देखें तो इसमें प्रोग्रेसिव स्टेनिंग जो है वो आपका क्या है, डायरेक्ट स्टेनिंग होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टिश्यू सेक्शन शुड बी अलाउड टू स्टेन अंटिल द डिजायर्ड अपटेक ऑफ कलर इज अचीव्ड, यानी कि आपका जो है टिश्यू को जब तक स्टेन किया जाता है जब तक कि उसको जो है जो कलर हमारे को चाहिए वो नहीं मिल पाता। ठीक है, जब तक आप जो है उसको क्या करोगे, स्टेन करोगे। जबकि रिग्रेसिव स्टेनिंग में हमारे को क्या करना होता है कि ये एक इनडायरेक्ट मेथड है, इसके अंदर टिश्यू सेक्शन को पहले आप ओवर स्टेन कर देते हो और देन उसके बाद एक्सेस स्टेनिंग को आप क्या कर देते हो, रिमूव कर देते हो। ये आपका इनडायरेक्ट मेथड है, जबकि ये कैसा है, आपका डायरेक्ट मेथड है। अब हमारे को देखना है कि ईओसिन जो है उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है और कैसे हमारा बनता है। ये अब हमारा ईओसिन है। ईओसिन अपन क्या करते हैं, 1% वेट बाई वॉल्यूम ईओसिन हमारे को यूज करना होता है। ठीक है, इसके अंदर ईओसिन येलो जो है वो 4 ग्राम है, डिस्टिल वाटर 80 ml है, एब्सोल्यूट अल्कोहल आपका 320 ml है,
और ग्लाइसिल एसिटिक एसिड आपका 0.4 ml है, ठीक है। तो ये आपका है, इसको बनाने के लिए अपन 320 ml एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर ईओसिन येलो को मिक्स कर देंगे और देन उसके बाद इसमें जो है डिस्टिल वाटर के साथ इसको ऐड करके और ग्लाइसिल एसिटिक एसिड आप उसमें ऐड कर देंगे और जो है फाइनल वॉल्यूम अपन तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रिपरेशन हो गया ईओसिन का। आज का वीडियो हमारा जो है हेमेटोक्सिलिन और ईओसिन को लेकर के था कि हेमेटोक्सिलिन ईओसिन स्टेनिंग कैसे होता है। तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हेमेटोक्सिलिन ईओसिन स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। हम हेमेटोक्सिलिन और ईओसिन के प्रिपरेशन के मेथड्स जो है वो इसमें देख चुके हैं। तो देखते हैं अगले वीडियो के अंदर हेमेटोक्सिलिन और ईओसिन स्टेनिंग के प्रोसीजर और उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर के, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।